हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एग्जांपल 3, इन फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, सी डी इज अ कोड इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो आप देखो ए बी जो है ये आपके पास क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर ओ में से पास कर रहा है। इसी तरह सी डी जो है वो आपके पास एक कोड है जो कि सर्कल के रेडियस के इक्वल है। ये देखो, सी डी आपके पास एक कोड है जो कि सर्कल के रेडियस के इक्वल है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई, कि जब आप ए सी और बी डी को एक्सटेंड करो, ए सी को आपने यहां तक एक्सटेंड किया और बी डी को आपने इधर तक एक्सटेंड किया, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ई। ओके, अब आपने प्रूफ करना है कि एंगल ए ई बी जो है वो 60 डिग्री है। मींस दैट एंगल दिस वन ए ई बी, ये एंगल जो है ये कितना है, 60 डिग्री है। यू हैव टू प्रूव दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। गिवन हमें क्या है, हमें गिवन ये है, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका जो ए बी है वो बेसिकली डायमीटर है। ओके, सी डी जो है वो कोड है विच इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अब आपने क्या करना है, यू हैव टू प्रूव एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, ओ को सी से ज्वाइन कर लेना है, सेंटर जो है उसको आपने सी से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, और बी को आपने सी से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, ये बी को आपने सी से ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह ओ को आपने डी से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये जो बी सी और ओ डी है ये भी किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो ट्रायंगल आ जाएगी वो देखो ओ डी सी है, ये देखो ओ डी सी, ठीक है। ट्रायंगल ओ डी सी जो बेसिकली है वो क्या है, इक्विलेटरल है। ये देखो, अगर आप इसकी ओडीसी की साइड्स देखो तो आपको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नजर आएगी जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब अगर ओडीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल सीओडी जो है वो क्या होगा, 60 डिग्री। क्योंकि हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तमाम एंगल्स और तमाम साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और अगर तमाम एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि हर एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट्स व्हाई एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। एंगल सीओडी किसके इक्वल है, 60 डिग्री के, और एंगल सीबीडी वो किसके इक्वल होगा, 1/2 एंगल सीओडी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8। ओके, तो एंगल सीओडी जो है वो 60 डिग्री है, तो एंगल सीबीडी किसके इक्वल होगा, 1/2 एंगल सीओडी, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल सी बी डी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 एंगल सीओडी किसके इक्वल है, 60 डिग्री। इट्स मीन्स दैट कि जो एंगल सी बी डी है वो किसके इक्वल होगा, वो 30 डिग्री होगा, राइट। एंगल सीबीडी हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो इस एंगल ए सी बी, व्हाट अबाउट एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। अगेन यू कैन चेक, ये जो एंगल ए सी बी है, ठीक है, ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास जो एंगल बी सी ई है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी। ओके, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी हमने लिखा 90 डिग्री, तो आपके पास जो एंगल बी सी ई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है, विच गिव्स यू बेसिकली एंगल सी ई बी
CEB विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो हमारे पास जो 90 माइनस 30 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अगर एंगल CEB 60 डिग्री है इट्स मींस दैट कि एंगल AEB भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, और यही हमने बेसिकली प्रूफ करना था कि एंगल AEB जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 4 इन फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonals। देखो ABCD जो है वो आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होती है जिसकी जो वर्टिसेस हैं उसमें से आपके पास एक सर्कल पास करता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि AC और BD वो डायगोनल्स हैं इफ एंगल DBC इज इक्वल्स टू 55 डिग्री एंड एंगल BAC इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो आपने कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल BCD, दिस एंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब हमें क्या पता है बेसिकली एंगल CAD किसके इक्वल होगा, CAD होगा एंगल DBC के विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। देखो एंगल CAD दिस एंगल, एंगल CAD दिस एंगल और एंगल DBC दिस एंगल, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि एंगल CAD कितना होगा 55 डिग्री, बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल CAD किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DBC के विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। देन एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CAD प्लस एंगल BAC। ओके, एंगल CAD किसके इक्वल होगा 55 डिग्री और एंगल BAC कितना है, हमें गिवन है 45 डिग्री। अब आप इनको एड अप करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 100 डिग्री। आपके पास एंगल DAB कितना आ गया, एंगल DAB is equals to 100 डिग्री। ओके, अब आपने क्या करना है, बट यू नो दैट कि एंगल DAB प्लस एंगल BCD वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। इसका मतलब यह है कि एंगल BCD किसके इक्वल होगा, एंगल BCD हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल DAB। ओके, और हमने एंगल DAB कितना फाइंड किया 100 डिग्री, तो हमारे पास एंगल BCD कितना आ जाएगा 80 डिग्री। और हमसे यही पूछा गया था कि एंगल BCD फाइंड करो, तो एंगल BCD कितना है 80 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास आती है एग्जांपल 5 which says that two circles intersect at 2 points A and B। अगर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पे तो हमारे पास वो कौन से सर्कल आते हैं, दिस सर्कल। ठीक है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है। ठीक है, अब आप इनको नेम दे दो, ये A है ये B है। नेक्स्ट आपको क्या जा रहा है, AD एंड AC आर डायमीटर्स टू द टू सर्कल्स। अब AD जो है वो डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कल्स हैं, ये सपोज कर लो पॉइंट D है, तो आप A को D से ज्वाइन कर लोगे और ये आपके पास पॉइंट C है। ओके, तो यू कैन डू दिस, ये आपके पास C है। अब आपने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। अब DC क्या है, ये आपके पास DC है। यू हैव टू प्रूव दैट कि जो पॉइंट B है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो जो पॉइंट B है, आई जस्ट मेड द रॉन्ग वंस, बट ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इकट्ठे होंगे लाइक दिस। ये जो पॉइंट B है ये DC पे लाई कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, A को B से ज्वाइन कर लेना है। लाइक आपका जो सर्कल होगा ना वो कुछ इस टाइप का होगा। पॉइंट B जो है वो बेसिकली DC पे लाई करना चाहिए। अब आपने क्या करना है, A को B से ज्वाइन कर लेना है, तो आपके पास एंगल ABD किसके इक्वल आएगा 90 डिग्री, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब देखो एंगल ABD दिस वन, ये आपके पास जो B एंगल है यहाँ कितना बांध रहा है 90 डिग्री बांध रहा है, क्योंकि ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, सिमिलरली एंगल ABC किसके इक्वल आएगा, ABC ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, because angle in a semicircle।
ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल। 90 ए बी डी किसके इक्वल है, 90 डिग्री, और एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एंगल ए बी डी और ए बी सी का सम 180 डिग्री के इक्वल है, तो 180 डिग्री हमारे पास कब बनता है, जब हमारे पास 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे बनता है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि डी बी सी जो है वो एक लाइन है, और जो बी है वो क्या है, डी सी पे लाई करता है। और आपने, एक दफा मैं फिर आपको गाइड कर देती हूँ कि हमने ए को बी से ज्वाइन कर लिया, तो हमने क्या उसके बाद एंगल देख लिया, एंगल ए बी डी किसके इक्वल है, वो 90 डिग्री, और एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, 90 डिग्री। अब आपने क्या करना है, एंगल ए बी सी और ए डी सी को आपने एड अप कर लेना है, तो आपके पास 180 डिग्री आ गया। अब आपको पता है कि 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे बनता है, तो इसका मतलब ये है कि जो डी बी सी है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और बी जो है वो डी सी पे लाई कर रहा है, और यही आपने प्रूव करना था कि B lies on the line segment DC. So that's how you will prove. Next है आपके पास example number 6. Prove that the quadrilateral formed, if possible, by the internal angle bisects of any quadrilateral is cyclic. क्या गिव कहा गया है कि आपने क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अगर पॉसिबल है बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब ये कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रही है, तो आपने बताना है कि वो साइक्लिक है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि ए बी सी डी जो है वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इन विच जो एंगल बाइसेक्टर ए एच है, दिस एंगल ए एच, बी एफ दिस वन, सी एफ दिस वन, एंड डी एच जो है दिस वन, ये क्या है, बेसिकली एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी वर्टिसेस हैं। ठीक है, जो कि क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। आपके पास कौन सी आपके पास क्वाड्रिलेटरल आ रही है, ई एफ जी एच। अगर आप देखो ई एफ जी एच, ये एक लिटिल वन क्वाड्रिलेटरल है, तो ये जो आपके एंगल बाइसेक्टर हैं ये क्वाड्रिलेटरल लिटिल वन ई एफ जी एच बना रहे हैं। अब आपने क्या करना है, नाउ यू कैन राइट एंगल एफ ई एच is equals to एंगल AEB which is equals to 180 डिग्री। अब आप देखो एंगल FEH कौन सा, FEH दिस वन, ये आपके पास क्या है, 180 डिग्री माइनस एंगल EAB माइनस एंगल EBA। ठीक है, ये जो एंगल FEH है ये किसके इक्वल है, एंगल AEB के, दिस एंगल माइन एंगल FEH is equals to एंगल AEB which is equals to 180 डिग्री माइनस एंगल EAB माइनस EBA। तो अब आप क्या करोगे, 180 डिग्री माइनस 1/2 एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, आपने क्या किया, 1/2 कॉमन ले लिया, तो इनमें जो है वो कॉमन क्या है, एंगल A और एंगल B, आपने उसका सम लिख लिया। अब एंगल A और एंगल B किसके इक्वल होगा, ये हम, आप इस इक्वेशन को नाम दे दो 1। अब आपको पता है, नेक्स्ट आपको पता है कि एंगल एफ जी एच किसके इक्वल है, एंगल सी जी डी के। एफ जी एच देखो, एफ जी एच दिस वन, ओके, ये किसके इक्वल है, सी जी डी के, दिस वन। ओके, तो ये किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल जी सी डी माइनस एंगल जी डी सी। ठीक है, अगेन आप क्या लिखोगे, 180 डिग्री माइनस 1/2 एंगल सी प्लस एंगल डी। इन दोनों से जो मिलके एंगल बन रहा है वो कौन सा है, एंगल सी प्लस एंगल डी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, एफ ई एच और एफ जी एच को आपने ऐड कर लेना है, तो आपके पास क्या आएगा, एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री माइनस 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, देन again plus 180 degree minus 1/2 angle
सी प्लस एंगल डी। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ये आपके पास 360 डिग्री आ जाएगा, -1/2, और आपके पास क्या आ जाएगा, ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 360 डिग्री -1/2, और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी आपके पास कितना बना रहे हैं ये, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स जो होते हैं वो कितना एंगल बनाते हैं, 360 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल डी किसके इक्वल आ जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 360 को 2 पे डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब 360 में से 180 डिग्री माइनस करोगे तो ये आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एंगल एफ ई एच, एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ एफ जी एच किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.12 द क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच क्या है, आपके पास साइक्लिक है, जिसके वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल में से पास करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। In figure A, B and C are 3 points on a circle with center O. आपके पास A, B, C जो है वो 3 points हैं on a circle, और center आपके पास क्या है, O है। अब आपको एंगल कौन सा गिवन है, एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल BOC ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, और एंगल AOB दिस एंगल, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, अब आपको क्या कहा जा रहा है कि अगर D जो है वो सर्कल पे कोई पॉइंट है, देन द आर्क ABC। ठीक है, तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल ADC फाइंड करना है, दिस एंगल, ओके, दिस फिगर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि एंगल AOC प्लस इज इक्वल्स टू एंगल AOB किसके इक्वल, प्लस एंगल BOC के इक्वल है। ठीक है, एंगल AOB किसके इक्वल है, 60 डिग्री, और एंगल BOC किसके इक्वल है, 30 डिग्री। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री। इट्स मींस दैट एंगल AOC किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। अब आपको पता है कि जो आर्क है, आर्क ABC सबटेंड्स एंगल AOC एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, आर्क ABC सबटेंड्स एंगल AOC एट O जो है वो आपके पास क्या है, सेंटर है, और एंड एंगल ADC ऑन पॉइंट D। ठीक है, और जो एंगल ADC है वो किस पे सबटेंड करता है, ऑन पॉइंट D। तो आपने क्या करना है, आप लिखोगे एंगल AOC इज इक्वल्स टू 2 एंगल ADC। ठीक है, एंगल AOC किसके इक्वल होगा, 2 एंगल ADC। अब हमने AOC कितना फाइंड किया था, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 एंगल ADC। अब आपने अगर ADC फाइंड करना है तो आप क्या लिखोगे, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास एंगल AOC कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, और यही हमने फाइंड करना था, एंगल ADC है। ठीक है, आपसे एंगल ADC की ही पूछा गया था वैल्यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कि मतलब एक सर्कल की जो कोड है वो रेडियस के इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब आपने एंगल कौन सा फाइंड करना है, जो कि सबटेंडेड बाय द कोड एट द माइनर आर्क जो सबटेंड कर रहा है, और जो मेजर आर्क पे सबटेंड कर रहा है। तो हम अपना सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन आपको क्या है कि अ सर्कल विद कोड ए बी जो है वो ए बी किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब आप एक बना लो सर्कल, ये आपके पास सर्कल है। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट O है। ठीक है, ए बी जो है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ये आपके पास कोई कोड है ए बी विच इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल। आपने क्या करना है, O को A से ज्वाइन कर लेना है, O को B से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लेट एक पॉइंट लेना है C ऑन अ माइनर आर्क। ठीक है, और D जो लेना है वो मेजर आर्क पे लेना है। अब माइनर आर्क जो है वो आपके पास कौन सी हो जाएगी, दिस वन हो जाएगी। ठीक है, ये आपने पॉइंट C ले लिया, और मेजर आर्क दिस वन, तो ये पॉइंट D ले लिया।
ठीक है, अब आपने ए को सी से ज्वाइन कर लेना है, बी को डी और बी को सी से ज्वाइन कर लेना है। सिमिलरली ए को आपने डी से ज्वाइन कर लेना है और बी को भी आपने डी से ज्वाइन कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आप देखो कि आपने प्रूफ क्या करना है, आपने सॉल्व क्या करना है। आपने बताना है कि एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क और एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ठीक है, वो आपने क्या फाइंड करना है। सो बेसिकली आपने एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट इन द माइनर आर्क वो क्या है, सी है। ठीक है, ठीक है, और एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क वो कौन सा, आपने उसके लिए पॉइंट डी ले लिया। आपने ओ को ए से ज्वाइन कर लिया, ओ को बी से ज्वाइन कर लिया, तो आपके पास जो ट्रायंगल आ जाएगी, ट्रायंगल ओ ए बी। इस ट्रायंगल में ए बी किसके इक्वल है, बेसिकली ये कोड है। अब आपको पता है कि वो रेडियस के इक्वल है बिकॉज इट इज गिवन। तो रेडियस क्या है हमारे पास, ओ ए और ओ बी है। इट्स मीन्स दैट ए बी जो है वो ओ ए के भी इक्वल है और ए बी जो है वो ओ बी के भी इक्वल है, विच इज रेडियस। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है कि ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल, क्योंकि उसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, ये देखो ओ ए ओ बी ए बी। ठीक है, तो ये जो है ये तीनों क्या है, इस ट्रायंगल की साइड्स हैं और तीनों इक्वल हैं, तो इट्स मींस दैट कि ये ट्रायंगल ओ ए बी क्या है, इक्विलेटरल। तो हमने देख लिया कि जो हमारे पास ट्रायंगल ए ओ बी है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तमाम एंगल्स और तमाम साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसमें जो एंगल है हमारे पास एंगल ए ओ बी वो किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि तमाम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में तमाम एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। इसका मतलब ये है आर्क ए डी बी जो है मेक्स एंगल AOB at center, ठीक है, एंड एंगल ADB at point D। ओके, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल AOB किसके इक्वल आ जाएगा, टू एंगल ADB। ठीक है, अब हमें पता है कि एंगल AOB किसके इक्वल है, 60 डिग्री, तो टू एंगल AOB। ओके, तो हमारे पास जो एंगल ए ओ बी आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमने एंगल ए ओ बी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आपको ये भी पता है कि ए डी बी सी जो है वो हमारे पास क्या है, फॉर्म्स आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस में से हमारे पास क्या करता है, सेंटर सर्कल पास करता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, 30। एंगल ए डी बी किसके इक्वल है, 30 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ए सी बी किसके इक्वल आ जाएगा, 150 डिग्री के इक्वल, और यही हमने फाइंड करना था। ओके,